हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, उनका करंट सिचुएशन क्या है प्लस उनकी आपके लिए फीलिंग्स। लाइक पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन प्लस आपके लिए उनकी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डिटेल्स देख लें मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी की। आप जिस पे चाहें कन्वीनियंट हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी अलाइन करें, चाहे आप उनके साथ किसी कनेक्शन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, नहीं हो। राइट नाउ ब्रेकअप चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, किसी तरह से सेपरेशन चल रहा है, कुछ भी सिचुएशन चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हो। 3 टाइम आपने बस ये करना है कि नेम उनका रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज जो है उनके साथ अलाइन करनी है, सो दैट आपसे जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, लेट्स सी। मैं ये करंट सिचुएशन ओरेकल्स यूज़ करूँगी, साथ ही साथ मैं टैरो भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं टैरो से भी इस बार जानना चाहती हूँ कि उनकी सिचुएशन करंट चल क्या रही है। तो आई थिंक सबसे पहले हम टैरो से ही देखते हैं कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है। जो भी पर्सन जो है ना आपके माइंड में है, चाहे उनके साथ आपका बात हो रहा है, कोई लेस कम्युनिकेशन चल रहा है, नहीं बात हो रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एटलीस्ट यहाँ तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर कुछ लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स सी करंट सिचुएशन, पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन क्या चल रही है। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड, करंट सिचुएशन, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव इट्स अ चैरियट, हाई प्रेस्टिस। राइट ना वो ऐसे लग रहा है आपको यहाँ तो अपनी ट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जो कि यहाँ पे हिडन है आप लोगों के बीच में। ऐसी दिख रही है जैसे यहाँ तो ये बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं। जैसे होता है ना एक इंसान हाइट कर रहा है, उसने वेल में रखा हुआ है, वो अनवेल नहीं कर रहे उस चीज़ों को। जैसे यहाँ पे आप लोगों का यहाँ तो कुछ लोगों का सेपरेशन है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है, यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है इनकी करंट सिचुएशन इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंटेड चल रही है। दे आर इन सो मच रिग्रेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इनकी लाइफ में, चाहे कितनी खुशियाँ हैं, कितना ही सब कुछ क्यों नहीं है, बट ये इंसान जो है वो उस चीज़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। उन चीज़ों का एक इमोशनल बैगेज है जो इस इंसान की लाइफ में नहीं रही या जो इन्होंने ख़राब कर दी हैं। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से इस टाइम होता है ना जैसे एक इंसान अपने रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे लगता है जैसे ये इंसान को लगता है कि यहाँ तो इन्होंने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है या की थी, तो अब उसका ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं इनको रिवॉर्ड मिले, लेकिन शायद हो सकता है इनको उस तरह का रिवॉर्ड मिला नहीं जबकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था इनको अच्छा मिलेगा, सब कुछ इनके साथ अच्छा होगा, बट नहीं उस चीज़ों का मिला। चाहे अब इन्होंने अच्छा किया बुरा किया ये एक अलग टॉपिक है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना किसी तरह से इन्होंने जो चीज़ सोची हुई थी अपनी लाइफ में वो ऐसे लग रहा है इनको मिली नहीं है या फिर मिली नहीं रही। सो ये अब इन चीज़ों से जो है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है इन्होंने किसी चीज़ के लिए कोशिश की थी, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो किस तरह का जॉब है, और इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसे स्टेप बैक ले रहे हैं या स्टेप बैक लिया हुआ है, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलेगा, बट वो रिवॉर्ड मुझे लग रहा है मिला नहीं है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंट है। ठीक है, इस लॉस की वजह से, क्योंकि इनको उस चीज़ में जो है चाहे वो रिलेशन है चाहे वो जॉब है, मैं यहाँ पे 2 बातें कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो ये रिलेशन है कोई, यहाँ पर ये किस तरह का कोई जॉब है, इनका कोई अपना फाइनेंशियली कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई इनका अपना जो है वो करियर हो सकता है जिसकी वजह से, या फिर ये किसी रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इनको एक रिवॉर्ड मिलेगा लॉन्ग टर्म, वो नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने यहाँ तो स्टेप बैक ले लिया उससे।
यस और ये स्टेप बैक इसीलिए लिया है सो दैट ये इंसान जो भी है ना इस टाइम किस तरह से ट्रांजिशन किस तरह से करनी है, इन चीज़ों को चेंज किस तरह से करना है उसके बारे में अपना टाइम ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक स्टैग्नेशन की मुझे एनर्जी जो है ना वो दिख रही है, ये नेविगेट कर रहे हैं इस टाइम जो इस इंसान का एक हो रहा है ना लाइक अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट है या कुछ नहीं अभी आपको दिख रहा है इनकी तरफ से, तो वो ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान ने एक स्टैग्नेशन जो है ना वो सिचुएशन खुद बनाई हुई थी सो दैट ये आगे डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना वो आगे एक्शन ले पाएँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने, चाहे ये करियर है, दो चीज़ें मैंने आपको बताया बार बार बता रही हूँ, करियर है, जॉब है, या फिर ये रिलेशन है कोई जिसके बारे में आप पास्ट की जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना उससे निकलने के ना ये पर्सन तैयार हो रहे हैं। यस सो दैट ये पर्सन आगे बढ़ सकें एक अच्छे तरीके से, और उसके साथ साथ ये इंसान अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं कि पास्ट की जो भी गलतियाँ हैं उनको जो है ना वो मिस्टेक उस तरह से नहीं करनी और अच्छे तरीके से हर चीज़ को नेविगेट करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि साथ साथ मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को नहीं आगे रिपीट करना या पास्ट की चीज़ें जो हुई हैं उसको आगे कोशिश करनी है कि उस तरह का कोई सिनेरियो ना बने। ये अपनी विल पावर यूज़ करते हुए बहुत डिसिप्लिन के साथ जो है अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए ये इंसान जो भी है ना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसाइसिवली ये इंसान अपनी नई डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए इस टाइम अपने आप को प्रिपेयर हो रहे हैं। जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उनको रिपीट दोबारा नहीं करना चाहते। तो इस टाइम इस इंसान की लाइफ की करंट सिचुएशन ये चल रही है। जो इन्होंने खोया है, जिन अपॉर्चुनिटी को खोया है उनको दोबारा नहीं किसी तरह से खोना चाहते, उन्हीं चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर कोई अवेलेबल है कोई चीज़, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई प्रोफेशन है, या फिर ये इंसान की अपना कोई रिलेशन है, अगर इनको लगता है कि वो चीज़ की इनको कोई चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये दोबारा उस चीज़ को नहीं लॉस करना चाहते उस चीज़ का। तो इनको लगता है कि अब इनको अपनी अवेलेबिलिटी उस चीज़ के लिए शो करनी पड़ेगी जिसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी लिए आगे बढ़ना चाहते हैं पूरी फोर्स, पूरी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ, सो दैट ये अचीव कर पाएँ उस सब चीज़ों को। सो नंबर 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड नंबर 5 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 27-25 इस पर्सन की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस अदरवाइज ज़ोडिक साइन जो है वो पाइसिस कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ मैं यहाँ से देखूँगी करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस पर्सन की, पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन। बट ये जो भी इंसान है सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस टाइम हो सकता है किसी तरह से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में उनका कोई मिसमैच है, मैच नहीं हो रही इनके साथ, तो ये उन चीज़ों से आगे निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि टाइम गुजरता जा रहा है, आगे ज़िंदगी जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनकी लाइफ में चीज़ें को फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो अब फाइनली ये इन चीज़ों को ना डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान जो भी इनको लगता है इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इस इंसान की डिवोर्स ही हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनलाइज हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है आपके अपने हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मे बी आपके बीच में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं या किसी तरह से एक एंडिंग सिचुएशन जो है वो चल रही है। तो ये पर्सन जो भी हैं ये चाहते हैं कि टाइम गुजरता जा रहा है, ये फाइनली अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं पा रही। जैसे मैंने बताया ना एक स्टैग्नेंट पोजीशन चल रही है, तो इनको लगता है कि ज़िंदगी इनकी रुकी हुई है, इनकी आगे बढ़ नहीं रही, जिसकी वजह से इस इंसान को एक जो है ना वो एक रियलाइजेशन हो रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो चुके हैं और उनको लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी का एक जो मोटिव है ना इस टाइम आगे बढ़ना है विद द पॉजिटिविटी, या फिर इनको अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना है एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ। तो जो चीज़ें इनकी लाइफ में काम नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें इनको नहीं अच्छी दिख रही हैं, उस चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाह रहे हैं। यस ये डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को जिसने इस इंसान की आगे ग्रोथ रोकी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि इन्होंने अपने आप को यहाँ तो एक टाइम दिया हुआ था, एक डेडलाइन दी हुई थी, या फिर इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ का एक वो पॉइंट आ गया जहाँ से अब इनको बस डू और डाई वाला सीन करना है, अब इंतज़ार करने का कोई टाइम नहीं है, ना ही किसी चीज़ को अब वो टाइम देना है, नो अब होल्ड ऑन की सिचुएशन ख़त्म, अब आगे बढ़ना है। क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको कुछ सर्व नहीं कर रही, किसी चीज़ का कोई पर्पज़ नहीं है, तो इनको लगता है कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा या उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, सो दैट ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। यस सो लेट्स सी
कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। मैं कुछ यहाँ से देखूँगी पहले। ये हो गई इनकी करंट सिचुएशन, इस पर्सन की जो लाइफ में चल रहा है। अगर ये चल रहा है आपको पता है तो नीचे क्लेम करिएगा, और आप चाहते हो ये हो ऐसा तो भी क्लेम करिएगा नीचे। लेट्स सी करंट फीलिंग्स फॉर यू, पर्सन इन योर माइंड करंटली क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव इट्स अ जेलसी राइट नाउ। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं आप लोगों की लाइफ में, चाहे जो कुछ भी चल रहा है, चाहे आप किसी के साथ हो नहीं हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को लगता है जैसे आप इस इंसान को ऐसे शो कर रहे हो कि आप लोग अकेले हो बट आप किसी के साथ हो, या फिर ये इंसान जो भी है ना वो इनकी अपनी एक इमेजिनेशन, या फिर इस पर्सन की अपने एक माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं जैसे आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है या आप डेट कर रहे हो या आप किसी के साथ रिलेशन हो, तो इसी चीज़ के ख्याल से ये इंसान को काफ़ी जेलसी हो रही है। 34 एज है कुछ लोगों का, अदरवाइज नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। 7 जो है वो केतु पे रूल करता है, केतु है ही स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अब इनको लगता है कि इस इंसान को जो है वो फिज़िकली, क्योंकि जो केतु है वो है दर्द, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को ऐसे लगता है कि इस इंसान को कोई ना फिज़िकली कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा अब आगे अपनी लाइफ में, और यही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। क्योंकि जितना सोचो विचार करना था कर लिया, अब टाइम आ गया अब आगे बढ़ने का, कुछ करके दिखाने का, कोई इनिशिएट लेने का, एक्शन लेने का। वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट। ये इंसान जो भी है ना ये अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान की जो भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिज़िकल सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल डिज़ायर सब कुछ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिसको ये इंसान जो भी है वो पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी डिज़ायर की एनर्जी है, मैंने पहले बताया, तो यहाँ पे भी डिज़ायर जो है उसका कार्ड आ गया। यस, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं ऐसे जो आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है ब्रेकअप की एक सिचुएशन है, वो दूरी जो है ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है, इमोशनल बैगेज है, ये इंसान जो भी है अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए एक नई प्लानिंग के साथ जो है ना अपने अंदर पावर लेकर आके दोबारा से आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं और अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रहे हैं, जिस डिज़ायर्स को काफ़ी टाइम से पूरा ये नहीं कर पाए, और उनको इस चीज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी और बेताबी हो रही है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कैंसर की। एंड 34 35 एज है। नंबर 7 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 8 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ये चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो डिज़ायर है, जिसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के करीब आके, क्योंकि ये दूरी इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ दे रही है। एक इमेजिन करना, एक सोचना कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो गई, आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, या फिर आप इवन के अकेले चिल भी कर रहे हो, तो ये चीज़ इंसान को काफ़ी जेलस कर रही है कि आप इस पर्सन से दूर हो, तो आपसे दूरी इनको बहुत ज़्यादा बेचैन और बेताब कर रही है। Let's see more. Person in your mind, current feelings for you. Your current feelings for you. We have it's a dreams. ये इंसान के बहुत सारे सपने हैं जो आप लोगों को लेके ये पूरे करना चाह रहे हैं। Yes. इस पर्सन की डिज़ायर्स, ड्रीम्स हैं आप लोगों से कनेक्टेड, जिसको पूरा करना चाह रहे हैं ये पर्सन। इसी वजह से ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास आएँ। बहुत ज़्यादा इंतहा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे पाइसेस एंड कैंसर। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी। नंबर 7 की एनर्जी अगेन है गाइस यहाँ पर, एंड यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, या फिर यू दिस पर्सन इज़ मैरिड विद यू, बट यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी आ रही है। बट ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ टेम्पटेड है, चाहे आप इस पर्सन के हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर आप लोगों के साथ इनका कोई रिलेशन है। इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक अटैचमेंट है और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, लाइक ये पर्सन स्टिल आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, चाहे इनकी लाइफ में कोई और है भी, बट स्टिल आप लोगों की तरफ है इनका इंटरेस्ट, चाहे आप बाद में आए हो या आप पहले आए हो, इट डजेंट मैटर। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन डिवाइडेड हुए हैं, कोई और हो सकता है यहाँ पे इस इंसान की अटेंशन चाहता है, या फिर कोई और इस इंसान को चाहता है, बट ये पर्सन आप लोगों को चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर सारी आप लोगों से पूरी हो सकती हैं। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना, चाहे आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ हैं, या फिर आप लोगों के साथ इस इंसान का कोई रिलेशन भी है,
आप बाद में आए हो या पहले आए हो, इट डजेंट मैटर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये चाहे इनके पास कोई ऐसा पर्सन है, थर्ड पार्टी है या व्हाट्सएवर जो कुछ भी है यहाँ पे, चाहे वो कितना ही सेक्सी है, यहाँ पे इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे लग रहा है जैसे ये जो भी पर्सन है ना, ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक सिंप्लिसिटी है, ठीक है। आपकी एक नेचर हम्बल हो सकती है, या फिर आप ज़्यादा इस इंसान को किसी तरह से, होता है ना जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, या फिर आप ज़्यादा इस इंसान से अटेंशन मांगने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ ज़्यादा जो है ना वो टेम्प्टेड फील करवा रही हैं। लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं अब। टैरो से नहीं, कुछ मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ, देन आई विल यूज़ द टैरो। कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए। रोलर कोस्टर, इस टाइम इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ऐसे एक तूफान सा आया हुआ है, इनको लगता है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इस इंसान की जो है ना वो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये महसूस करते हैं कि इनको आप लोगों को ऑफ़र देनी है। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। यस, ये कोई ऑफ़र आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान मीटिंग करना चाह रहे हैं, आप लोगों को ऑफ़र देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, प्रपोजल देना चाह रहे हैं, सो दैट इस इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी डिस्टर्बेंस है, जितनी भी इस इंसान की लाइफ में एक डिससेटिस्फैक्शन है या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, वो सेटल हो सकें। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान का जो सुकून है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, और आपके बिना ये इंसान बहुत ज़्यादा बेसुकून है, इसीलिए आप लोगों को ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आप लोगों को प्रपोज करके आगे आपके साथ रिलेशन जो है उसको स्टेबल करना चाह रहे हैं। अगर इवन कि आप लोगों के साथ इस टाइम इस पर्सन का कोई कनेक्शन नहीं भी है ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि इंसान को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो इस टाइम एक तूफ़ान सा आया हुआ है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं ना, वो इसी वजह से चल रही हैं कि ये इंसान जो भी है ना इनकी लाइफ में आप नहीं हो भी। तो इनको लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट बनानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ ये चीज़ें जो है ना वो सेटल करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या इनको लगता है इनको लाइफ में जो है ना किसी तरह से पनिश मिल रही है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया था इनको लगता है जैसे इनके साथ हो रहा है, चाहे वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे, ये एक अलग टॉपिक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सब कुछ जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना, आप शायद इनको इस चीज़ की सज़ा दे रहे हो, या फिर इनको किसी तरह से कोई पनिशमेंट मिल रही है। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि आपके बीच में ये जो भी सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं आप शायद इस इंसान से दूर हो क्योंकि आप इस इंसान को पनिश दे रहे हो, या फिर आपको इस इंसान से रिवेंज ले रहे हो। इनको ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो अब आप इस इंसान को उस चीज़ का एक बदला दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिटेलिएशन की एनर्जी, आप इसको वही चीज़ रिटर्न कर रहे हो इस पर्सन को। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से प्यार करते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ एक अनकंडीशनल जो है ना वो अब लव स्टार्ट करना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। दिस पर्सन रियली फील वेरी जेन्युइन लव फॉर यू राइट नाउ। इनको ऐसा लगता है इस इंसान को आपसे अनकंडीशनल लव है, और ये चीज़ इस इंसान ने फील की है करंटली, चाहे इनकी लाइफ में जैसा कुछ भी चल रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इस इंसान को ना कोई किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है या आपके साथ ठीक नहीं किया इस पर्सन ने। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ सो श्योर अबाउट इट कि इस इंसान को आपसे प्यार है, इस इंसान को आगे रिलेशन बनाना है, क्योंकि ये आपसे बिना किसी पर्पज़ के जो है ना वो प्यार करते हैं। यस, और इस टाइम ये इंसान आपको भी डेफिनेटली मेक श्योर करना चाहते हैं थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू देयर वर्ड्स, कि इनको आपसे बहुत प्यार है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। बिकॉज राइट नाउ दे रियली फील कि इनको ये शो करनी है आप लोगों को अपनी केयर, क्योंकि अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको शो करना होता है, ठीक है, आपको अश्योरेंस बार बार देनी होती है। यस, और यही एक लव की जो है वो ब्यूटी है। सो वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड, क्या है आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के लिए। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड। दिस पर्सन रियली फील्स गाइस यू आर दिस पर्सन वर्ल्ड, इसीलिए ये अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं
अपने इस रिलेशन को, अपने इस गोल को आप लोगों के साथ कंप्लीशन करके, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये हर हाल में इनको फ़ील होता है कि इनको आपके साथ इस कनेक्शन को बचाना है, जो ऑलरेडी यहाँ तो पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है, या फिर ऑलरेडी आप लोगों का एक हार्ट ब्रेक हुआ है। जैसे होता है ना एक इंसान का, चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं, या ये रिश्ता जो है टोटली एक कोलैप्स में चल रहा है, टोटली चीज़ें आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। या फिर अगर इस इंसान ने आपकी बैक स्टैबिंग की है, या फिर इस इंसान ने आप लोगों के साथ बुरा किया, आपको हर्ट किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो ये इंसान जो भी है इस टाइम खुद भी काफ़ी पेन से गुजर रहे हैं, इससे ख़त्म करना चाहते हैं, और आपके साथ इस रिश्ते को जो है ना ये पर्सन फील करते हैं कि इनको बचाना है, तभी इनकी दुनिया कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको इस इंसान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। दे विल डेफिनेटली शो यू देयर पैशन। यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, अभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड वी हैव अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपसे यूनियन करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इस इंसान की कंप्लीशन आप ही के साथ जुड़ी हुई है, या आप ही के साथ ये इंसान जो भी है ना वो अपनी अच्छी फैमिली बना सकते हैं। आप एक मिसिंग पज़ल हो इनकी लाइफ में, जिस पज़ल को ये इंसान डेफिनेटली आप फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनकम्प्लीट एनर्जी है इस इंसान की अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों की लाइफ में आना चाह रहे हैं, आप लोगों को पाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, रिजिड हैं, ज़िद्दी हैं, एरोगेंस हो सकता है ये पर्सन। बट यहाँ पे दिख रहा है आपकी बारी, ये इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए, आपके साथ इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए जो है ये इंसान आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है इस इंसान का सुकून, इस इंसान की दुनिया आप लोग हो। दैट्स वाई ये जो है ना अपना अब आपको खोना नहीं चाहते, अब हर हाल में जो है ये इंसान जो है ना वो आप लोगों को पाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इस इंसान की बहुत ज़्यादा, एक होता है ना एक इंसान बहुत ज़्यादा पोजेस है आप लोगों से, लाइक बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन है उसको आपका, या फिर बहुत ज़्यादा पोजेसिव है आप लोगों को लेकर, वो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। इसीलिए यहाँ पे जेलसी का कार्ड आया था कि ये इंसान, आप सोचते हुए भी इस इंसान को ये चीज़ काफ़ी इरिटेट करती है कि कहीं आप लोगों की और लाइफ में कोई ना हो, या आप लोग के साथ कोई और रिलेशन ना बना ले। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। दे विल डेफिनेटली वांट कि ये इस अपने गोल को अचीव करें, अकॉम्प्लिश करें, आपके साथ एक नया रिलेशन बनाएं जिसमें ये कंप्लीशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। यस, सो नंबर 10 1 10 10 की एनर्जी है, एक चैप्टर क्लोज करके उस नया स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 30 प्लस भी है, कुछ 40 प्लस भी हैं, और कुछ 20 प्लस हैं। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सेगिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।